श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीये नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तरंग। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करूँ गान। सियावर रामचंद्र की जय। अतुलित बल धामं हेमासलाभ देहं। दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं। रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं। सीता समारोपित वाम भागं। पाणौ महासायक चारु चापं। नमामि रामं रघुवंशं नाथं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां वीणा न पश्यन्ति सीधां स्वान्तयस्तमीश्वरम्। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महासरस्वती रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरड़ो रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सिया बर रामचंद्र की जय। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम। भूत भावन भगवान श्री शिव जी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावना अवतार पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में
बारंबार वंदन। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। कथा लंका कांड के उस मोड़ पर पहुंची है कि लखनलाल जी और दशानन के बीच घोर संग्राम छिड़ गया है। सभी वानर प्रभु की कृपा से पहाड़ जैसा दहाड़ रहे हैं और लंका के अटारियों पर चढ़ चढ़ कर रावण को दुकार रहे, ललकार रहे। जब थक गया रावण लखनलाल जी से तो कंदरा में छुपकर जाकर जप करने लगा। विभीषण जी ने प्रभु श्री राम से विनय करके कहा कि हे करुणा निधान, यदि यह जग पूर्ण कर लेगा तो और बलिष्ठ हो जाएगा और इसलिए इसे यज्ञ पूर्ण होने से रोका जाए। तब प्रभु वानर भालुओं को आदेश दिए। लखनलाल जी गए और उसके यज्ञ को विध्वंस कर पुनः उसे ललकार कर युद्ध क्षेत्र में बुलाए। यज्ञ विध्वंसी कुशल कपि आए रघुपति पास, चले निशाचर क्रुद्ध हुई, त्यागी जीवन के आस सिया बर रामचंद्र की जय। जग विध्वंस करके सब चतुर वानर रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोध से भरकर उनकी ओर दौड़ा। मंगल भावनय मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर विहारी, चलत होहि अति अशुभ भयंकर, बैठाहि गिद्ध उड़ाई सिराना पर, भयहु काल बस काहू न माना, कहेसी बजावहु जुध निशाना, चलित मीचर आनिय पारा, बहु गजरथ पधाती सवारा, प्रभु सन्मुख धा ये खल कैसे, सलभ समूह अनल कहाँ जैसे, इहाँ देवतन स्तुति कीन्ही, दारुण विपत्ति हमहि एहि दीनी, अब जन राम खिलावहु एहि, अतिशय दुखित होति बय देहि, देव वचन सुनी प्रभु मुस्काना, उठि रघुवीर सुधारय बाना, जाटा जूट दृढ़ बांधय माथे, सोहाहि सुवन
बीच बीच गाथे। अरुण नयन बरिद तनु श्यामा, अखिल लोक लोचना भीरामा। कटि तट परिकर कसयो निसंगा, कर कोदंड कठिन सारंगा। सारंग कर सुंदर निसंग सिली, मुखाकार कर कटि कसयो। भुज दंड पीन मनोहरायत, उरधरासुर पद लसयो। कह दास तुलसी जबहि प्रभु सर चाप कर फेरन लगे। ब्राह्मंड दिगज कमठ यही, महि सिंधु भूधर डगमगे। शोभा देखी हरखि सुर, बरसहि सुमन अपार। जय 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 करुणानिधि, छवि बल गुण अगार। सिया बर रामचंद्र की जय। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल अपशकुन होने लगे। जब क्रोध करके दशानन युद्ध क्षेत्र में चला तो अपशकुन हो रहे हैं। गीध उड़ उड़कर उसके सिरों पर बैठने लगे, किंतु वह काल के वश था, इससे किसी भी अपशकुन को नहीं मानता था। उसने कहा, युद्ध का डंका बजा। निशाचरों की अपार सेना चली, उसमें बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल हैं। वे दूर प्रभु के सामने कैसे दौड़े दुष्ट, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर जलने के लिए दौड़ते हैं। इधर देवताओं ने स्तुति की कि हे श्री राम जी, इसने हमको दारुण दुख दिए हैं, अब आप इसे अधिक न खिलाइए। जानकी जी बहुत ही दुखी हो रही है। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर श्री रघुवीर ने उठकर बाण सुधारा। मस्तक पर जटाओं के जूड़े को कसकर बांधे हुए हैं, उसके बीच बीच में पुष्प गुथे हुए शोभित हो रहे। लाल नेत्र और मेघों के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोकों के नेत्रों को आनंद देने वाले हैं। प्रभु ने कमर में फेंटा तथा तरकस कस लिया और हाथ में कठोर सांग धनुष ले लिए। प्रभु ने हाथ में सांग धनुष लेकर कमर में बाणों की खान सुंदर तरकस कस लिया। उनके भुजदंड पुष्ट है और मनोहर चौड़ी छाती पर ब्राह्मण के चरण का चिन्ह शोभित है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि जब ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर फिराने लगे, तभी ब्रह्मांड दिशाओं के हाथी, कच्छप, शेष जी, पृथ्वी, समुद्र, पर्वत सभी डगमगा उठे। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा, शक्ति और गुणों के धाम करुणा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो, ऐसा पुकारने लगे। बाबा गोस्वामी जी बताते हैं कि जब दशानन क्रोध में आकर युद्ध क्षेत्र में पुनः चला तो उसके चलते वक्त नाना प्रकार के अपशकुन हो रहे हैं। उसके सिर पर गिद्ध बैठ रहे हैं, सियार, कुत्ते भौंक रहे हैं, लेकिन कहीं वो किसी की बात को नहीं मानता, क्योंकि वह काल के वश है। तब प्रभु ने देखा कि देवता सभी भयभीत हैं, सब भयभीत होकर आग्रह कर रहे हैं कि हे प्रभु, इस दुष्ट को अब मत खिलाइए, यथाशीघ्र इसे समाप्त कीजिए। तब प्रभु ने मुस्कुराकर धनुष बाण उठाया, अपनी जटाओं को सुदृढ़ करके बांधा और कृपा निधान प्रभु धनुष बाण लेकर तैयार हुए। मंगल भावानया मंगल
अजीर विहारी। एही बीच निशा चरयानी, कसम सात आई अति घानी। देखी चलाए सन मुख कपि भटा, प्रलय काल के जनु घन घटा। बहु कृपान तरवारी चमक ही, जनु दह दिसी दामिनी दमक ही। गजरथ तुरग चिकार कठोरा, गरजहि मानहु बलाहक घोरा। कपिल गुरा विपुल नभ छाये, मनहु इंद्रधनु उवे सुहाये। उठई धूरी माँ नहु जलधारा, बाण बूंद भय वृष्टि अपारा। दुहु दिश पर्वत करहि प्रहारा, वज्रपात जनु बारहि बारा। रघुपति कोपी बन झरी लाई, घायल भये निशिचर समुदायी। लागत बाण वीर चिकरही, घुरुमी जहाँ तहाँ माही परई। स्रवहि शैलजनु निर्झर भारी, सोनित सरी कादर भयकारी। कादर भयंकर रुधिर सरिता चली, परमया पामनी। दो कुल दल रथ रेत चक्र, अव्रत बहति भयावनी। जल जंतु गज पद चर तुरग खर, विविध वाहन कुगनि। सरस्वती तुमर सर्प चाप, तरंग चर्म कमठ गणे। बीर परहि जनु तीर तरु, मजा बहु बह फेन। कादर देखि डरहि तह, सुबटन के मन चेन। सियावर रामचंद्र की जय। इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसम साती हुई आपस में टकराती हुई आई। उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह। बहुत से कृपाण और तलवारी चमक रही है, मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हो। हाथी रथ और घोड़ों का कठोर चिघाड़ ऐसा लगता है मानो बादल भयंकर गर्जन कर रहे। बांदरों की बहुत सी पूंछें आकाश में छाई हुई है, वे ऐसे शोभा दे रही है मानो सुंदर इंद्रधनुष उदय हुए हो। धूल ऐसी उड़ रही है मानो जल की धारा हो, बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हो। दोनों ओर से योद्धा पर्वत का प्रहार करते हैं, मानो बारंबार वज्रपात हो रहा हो। श्री रघुनाथ जी की क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी, जिससे राक्षसों की सेना घायल हो।
बाण लगते ही वीर चिकार कर उठते हैं और चक्कर खा खाकर जहां तहां पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीर से ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वत के भारी झरने से जल बह रहा हो। इस प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाली रुधिर की नदी बह चली। डरपोकों को भय उपजाने वाली अत्यंत पवित्र रक्त की नदी बह चली। दोनों दल उसके दोनों किनारे हैं, रथ रेत है और पहिए भंवर हैं। वह नदी बहुत भयावनी बह रही है। हाथी, पैदल, घोड़े, गधे तथा अनेकों सवारियां ही जिनकी गिनती कौन करे। नदी के जल जंतु हैं, बाण शक्ति और तुमर सर्प है, धनुष तरंगे हैं और ढाल बहुत से कछुए हैं। वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं मानो नदी किनारों के वृक्ष ढह रहे हो। बहुत सी मजा बह रही है। वही फेन है। डरपोक जहां इसे देखकर डरते हैं वहां उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। मंगल भावनाय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजीर विहारी मजहि भूत पिशाच बयताला प्रमथ महाझो टिंग कराला काक कंकलये भुजा उड़ाही एकत छीनी एक लये खाही एक कहीं सेऊ सोघाई सठहूँ तुम्हारे दरिदन जाई कहरत भट घायल तट गिरे जहाँ तहाँ माना हूँ अर्ध जल परे खय चाहि गिध आत तट भये जनु बंसी खेलत चित दये बहु भट बहाही चढ़े खग जाही जानू नावरी खेलाही सारी माही जोगिन भरी भरी खपर संचही भूत पिशाच वधुना भनंचही भट कपाली करताल बजावही चामुंडा ना विधि गावही जम्बू कनिकर कट 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 कही खाही हुहाही अघाही दपटही कोटिन रुंड मुंड बीनु डोलही शीस परए मही जय जय बोलही बोलही जो जय जय मुंडरंड प्रचंड सिर बीनु ध्यावही खपरिन खगयलु झिझु झही सुभट भटन ढहावही बानर निशाचर निकर मर्दही राम बल दर्पित भय संग्रामयंगन सुभट सोवई
राम सर निकरही है। रावण हृदय विचारा भानिसिचर संहार। मैं अकेल कपि भालु बहु माया करऊं अपार। सिया बर रामचंद्र की जय। जय सिया राम। श्री राधे राधे। जय सिया राम। जय सिया राम। भूत पिचास और बैताल बड़े बड़े झोंटों वाले महान भयंकर झोटिंग और प्रमथ शिवगण उस नदी में स्नान करते हैं। कौवे और चील भुजाएं लेकर उड़ते हैं और एक दूसरे से छीन कर खा जाते हैं। एक कोई कहते हैं, अरे मूर्खो, ऐसी सस्ती है फिर भी तुम्हारी दृढ़ता नहीं जाती। घायल योद्धा तट पर पड़े कराह रहे हैं, मानो जहां तहां अर्धजल। वे व्यक्ति जो मरने के समय आधे जल में रखे जाते हैं पड़े। गीध आते खींच रहे हैं, मानो मछली मार नदी तट पर से चित लगाए हुए ध्यानस्थ होकर बंसी खेल रहे हैं। बंसी से मछली पकड़ रहे हो। बहुत से जोधा बहे जा रहे हैं और पक्षी उन पर चढ़े चले जा रहे हैं, माने वे नदी में नावरी नौका कीड़ा खेल रहे हैं। जोगिनियां खपरों में भर भर कर खून जमा कर रही है। भूत पिचासों की स्त्रियां आकाश में नाच रही है। चामुंडाएं जोधाओं की खोपड़ियों का करताल बजा रही है और नाना प्रकार से गा रही है। गीदड़ों के समूह कट कट शब्द करते हुए मुर्दों को काटते खाते हुआ हुआ करते और पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों धड़ बिना सिर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े जय जय बोल रहे हैं। मुंड कटे सिर जय जय बोलते हैं और प्रचंड रूंड धड़ बिना सिर के दौड़ते हैं। पक्षी खोपड़ियों में उलझ उलझ कर परस्पर लड़े मरते हैं। उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को ढहा रहे हैं। श्री राम जी के बल से दर्पित हुई वानर राक्षसों के झुंडों को मसले डालते हैं। श्री राम जी के बाण समूहों से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं। रावण ने हृदय में विचारा कि राक्षसों का नाश हो गया है, मैं अकेला हूं और वानर भालू बहुत है, इसलिए मैं अब अपार माया रचूं। बाबा गोस्वामी जी बताते हैं कि राम रावण युद्ध में इतनी दुर्दशा वीरों की हुई कि राक्षसों के सर कटकर पृथ्वी पर गिरे हैं। धड़ जो है बिना सिर के दौड़ रहे हैं। भूत बैताल पिचासले सब झूम झूम कर खून पी रहे हैं, खा रहे हैं। ये दृश्य देखने पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कांप जाते हैं। मंगल भावना अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। देवन प्रभु ही पयादय देखा, उपजा उरयति क्षोभ विशेखा। सुरपति निज रथ तुरत पठावा, हरख सहित मां तलिलैयावा। तेज पुंज रथ दिव्य अनुपा, हरखी चढ़ाए कौशलपुर भूपा। चंचल तुरग मनोहर चारी, अजर अमर मन समगतिकारी। रथारूढ़ रघुनाथ ही देखी, धाये कपि बलु पाई बिसेखी। सही न जाइक पिनकय मारी, तब रावण माया विसतारी।
सो माया रघुबीरहि बाची, लक्ष्मण कपिन सो मानी साची। देखी कपिन निशाचर यानी, अनुज सहित बहु कौशल धानी। बहु राम लक्ष्मण देखी मर कट भालु मन अति अपडरे। जनु चित्र लिखित समेत लक्ष्मण, जहाँ सो तहाँ चितवहि खरे। निज सेन चकित बिलोकी हंसी, सर चाप सजी कौशल धनी। माया हरि हरि निमिख महु, हरसि सकल मरकट यनि। बहुरी राम सब तन चितई, बोले बचन गंभीर। द्वंद युद्ध देखहु सकल, श्रमित भये अति वीर। सिया बर रामचंद्र की जय। देवताओं ने प्रभु को पैदल बिना सवारी के युद्ध करते देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी क्षोभ हुआ, दुख उत्पन्न हुआ। फिर क्या था, इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया। उसका सारथी मातली हर्ष के साथ उसे ले आया। उस दिव्य अनुपम और तेज के पुंज तेजोमय रथ पर कौशलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े। उसमें 4 चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले देवलोक के घोड़े जूते थे। श्री रघुनाथ जी को रथ पर चढ़े देखकर बानर विशेष बल पाकर दौड़े। बानरों की मार सही नहीं जाती, तब रावण ने माया फैलाई। एक श्री रघुवीर के ही वह माया नहीं लगी। सब बानरों ने और लक्ष्मण जी ने भी उस माया को सच मान लिया। बानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण जी सहित बहुत से राम को देखा। बहुत से राम लक्ष्मण देखकर बानर भालू मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर गए। लक्ष्मण जी सहित वे मानो चित्र लिखे से जहां के तहां खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर कौशलपति भगवान श्री हरि दुखों को हरने वाले श्री राम जी ने हंसकर धनुष पर बाण चढ़ाकर पल भर में सारी माया हर ली। बानरों की सारी सेना हर्षित हो गई। फिर श्री राम जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीरों, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। मंगल भावना अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अस कहि रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सिरुनावा। तब लंकेश क्रोध उर छावा, गरजत तरजत सनमुख धावा। जीते हूँ जे भट संजुग माही, सुनु तापसीमय तिन समनाही। रावण नाम जगत जस जाना, लोक पजा के बंदी खाना। खर दूषण विराध तुम मारा, बधे हूँ व्याधैव बाली विचारा। निशिचर निकट निकर सुभट संघारे हूँ, कुंभकर्ण घन नाद हिमारे हूँ। आजु बयरु सबु
लेऊ निबाही, जौरन भूप भाजी नहीं जाही। आजु करहूँ खलू काल हवाले, परेहूँ कठिन रावण के पाले। सुनि दुर्वचन काल बस जाना, बिहसी बचन कह कृपा निधाना। सत्य सत्य सब तव प्रभुताई, जलपसी जानी देखाऊं मनुसाई। जनी जल्पना करी सूज सुना सही, नीति सुनहि करही क्षमा। संसार महापुरुष त्रिविध, पाटल रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फलई केवल लागई। एक कहीं कहीं करही, अपर एक करही कहत न बागही। राम बचन सुनि बिहसा, मोहि सिखावत ज्ञान। बैरु करत नहीं तब डरे, अब लागए प्रिय प्राण। सिया बर रामचंद्र की जय। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाया और फिर रथ चलाया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और गरजता तथा ललकारता हुआ सामने दौड़ा। रावण ने कहा, अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है, मैं उनके समान नहीं हूं। मेरा नाम रावण है। मेरा यश सारा जगत जानता है, लोकपाल तक जिसके कैद खाने में पड़े। तुमने खर, दूषण और विराट को मारा, बेचारे बाली का ब्याध की तरह वध किया, बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का संहार किया और कुंभकर्ण तथा मेघनाथ को भी मारा। अरे राजा, यदि तुम रण में भाग न गए तो आज मैं वह सारा बैर निकाल लूंगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़े। ऐसे ललकार रहा है दशानन प्रभु श्री राम जी को। रावण के दुर्वचन सुनकर और उसके काल बस जानकर कृपा निधान श्री राम जी हंस रहे हैं और कह रहे हैं, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवाद न करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ। व्यर्थ बकवाद करके अपने सुंदर जस का नाश न करो। क्षमा करना, तुम्हें नीति सुनाता हूं, सुनो। संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, पाटल, गुलाब, आम और कटहल के समान। एक पाटल फूल देते हैं, एक आम फूल और फल दोनों देते हैं, और एक कटहल में केवल फल ही लगते हैं। इसी प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं करते नहीं, दूसरे कहते हैं और करते भी हैं, और तीसरे केवल करते हैं पर वाणी से कहते नहीं। श्री राम जी के वचन सुनकर वह खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो? तुम उस समय बैर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। मंगल भावना अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कही दूर बचन क्रुध दस कंधर, कुलिस समान लग छाड़े सर। नानाकार सिली मुख धाये, दिसियरु विदिसी गगन मोहि छाये। पावक सर
छाड़ेउ रघुबीरा छन महु जरये निशाचर तीरा। छाड़े सि तीव्र शक्ति खिसियाई बाण संघ प्रभु फेरी चलाई। कोटिन चक्र त्रिशूल पवारे बिनु प्रयास प्रभु काटी निवारे। निफल होई रावण सर कैसे खल के सकल मनोरथ जैसे। तब सतबान सारथि मारे सी परेउ भूमि जय राम पुकारे सी। राम कृपा करी सूत उठावा तब प्रभु परम क्रोध कहूँ पावा। भये क्रोध जूध विरुद्ध रघुपति त्रोण सायक कसम से। कोदंड धुनि अति चंड सुनि मनुजाद सब मारुत ग्रसे। मंदोदरी उर कंप कंपति कमठ भूधर त्रसे। चीकरहि दिगज दसन गही मही देखी कौतुक सुर हसे। ताने उचाप श्रवण लगी छाड़े बिसिख कराल। राम मार गन गन चले लहलहात जनु ब्याल। सिया बर रामचंद्र की जय। दुर्वचन कहकर रावण क्रोध करके वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण दौड़े और दिशा विदिशा तथा आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए। श्री रघुवीर ने अग्नि बाण छोड़ा जिसे रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। तब उसने खिसियाकर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी किंतु श्री राम जी ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया। वह करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है परंतु प्रभु उन्हें बिना ही परिश्रम काट कर हटा देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ। तब उसने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारे। वह श्री राम जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया। तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए। तब तरकस में बाण कसमसाने लगे, बाहर निकलने को आतुर होने लगे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द टंकार सुनकर मनुष्य पक्षी सब राक्षस बातग्रस्त हो गए, अत्यंत भयभीत हो गए। मदोदरी का हृदय कांप उठा। समुद्र कच्छप पृथ्वी और पर्वत डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिघाड़ने लगे। यह कौतुक देखकर देवता हंसने लगे। धनुष को कान तक तानकर श्री राम जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहराते हुए जा रहे। मंगल भावना अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर विहारी। लाख बाण चलाया है रावण, लेकिन एक भी बाण प्रभु के आगे सफल नहीं हो पा रहा है। प्रभु सारे बाण उसको निष्फल कर दे रहे हैं, जलाकर भस्म कर दे रहे हैं, लौटा दे रहे हैं। अब क्रोध में आकर प्रभु अग्नि बाण के समान तेज बाण छोड़े। अब रावण जो है, देखिए रावण की क्या दशा होती है, सो अगले पड़ाव पर हम सब देखेंगे। आज कथा यही विश्राम होती है। श्रीमन नारायण नारायण। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान।
जो जन जहाँ से आई हो सोतह कीन्हू प्रस्थान। देव सब निज आश्रम गए सब गए कैलाश सिया बर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर